नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं अकल्टिज्म पार्ट 4। जो अकल्ट पे तंत्र शास्त्र की बात चल रही थी, सीरीज है उसकी, उसमें हम आज बात करते हैं हनुमत तंत्र साधना। हनुमान जी के कैसे तंत्र किए जाते हैं, किस तरह से तंत्र संपादित करते हैं। तो नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ देखिए, आप पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियां क्या थी, मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अष्ट देखिए, अणिमा महिमा गविमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्या ईशित्व वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां थी। हनुमान जी को इन सिद्धियों में महारत हासिल थी। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका प्लीज, ताकि आपको सुविधा रहे। तो ये अष्ट सिद्धियां थी। और नवनिधि, जैसे पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में मृत्यु, किसी की मृत्यु हुई तो उसके कुछ ख्वाहिशें रह गई, तो क्या करते हैं जातक लोग, जो जानकार होते हैं साधक, वो अपनी आत्मा को, अपनी बॉडी को सेफ रखते हैं, शिष्यों से कहते हैं, और अपनी सोल को उसकी बॉडी में डालते हैं, उसको जिंदा करके जो भी मनोरथ होता है वो सिद्ध करते हैं। इसके बहुत व्यापक यूज होते हैं। इसका कभी बताऊंगा मैं आपको कैसे अंडरग्राउंड के काम में यूज होता है, इसका कभी सिखाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अष्ट सिद्धियां जिनमें हनुमान जी को महारत थी। तो वैसे अणिमा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अणिमा लिखा होगा। अणिमा मतलब सूक्ष्म रूप, बिल्कुल छोटा रूप बना लेना। और महिमा मतलब विशाल बड़ा रूप बना लेना, बिल्कुल आसमान जैसे खड़े हो गए। और गविमा मतलब हैवी, हैवी मतलब आपने वजनदार हो गया आपका। लघिमा, यहां लिखा हुआ है, देखिए लिखा होगा, यानी हल्का रूप बिल्कुल। ऐसे प्राप्ति, प्राप्ति मतलब किसी भी इच्छित वस्तु को अगर उन्होंने चाह लिया कि ये मिल जाए तो उन्हें मिल जाती है। ये सिद्धियां हैं, देखिए सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। इनमें से कोई भी सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप थोड़े भी तरीके से जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, संयमित जीवन जीते हैं और जो है साधक हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्राकाम्या, देखिए क्या हुआ, हवा में उड़ना। जैसे हनुमान जी उड़ के गए थे, आपने देखा था हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उड़ के गए थे। तो उसके बाद ऐसे ही ईशित्व मतलब सभी पे शासन करना, कि सब पे शासन करने का अगर वो चाह जाए, ईशित्व है, आपने सिद्ध किया हुआ है तो सब पे शासन करोगे आप। ऐसे ही वशित्व क्या हुआ, आपने कहा जो दानव हो गए या पशु पक्षी हो गए कह लीजिए, उनको भी अपने वश में करने की, यानी पशु पक्षी भी आपकी बात सुनेंगे, तो वशित्व होता है। तो ये लिखिए मैंने यहाँ पे सिद्धियां, हनुमान जी को महारत थी इन सिद्धियों में। देखिए, तो हनुमान जी की पूजा में, हनुमंत तंत्र साधना में कैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और कैसे हम बजरंग बाण पढ़ते हैं, और कैसे इसको हम अकल्ट के रूप में चेंज करते हैं। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को, ये बात आप लोग निश्चित रूप से समझ लें कि सात्विक पूजा, सिंपल पूजा आप जीवन पर्यंत करते रहेंगे, मंत्र आप डेली बोलेंगे, तब तक आपको मंत्र कोई फायदा नहीं देगा जब तक आप उसे सिद्ध न करें, यानी अकल्ट से न जोड़ें। कोई भी पूजा पाठ सिर्फ आपको इस जीवन में, नॉर्मल पूजा पाठ बोला है मैंने, कि नेगेटिव चीजों को जो आपके साथ होती हैं उसको जस्टिफाई करने का रीजन देती हैं और मन का सुकून देती हैं। हाँ, अगला जन्म बेहतर होना, परलोक बेहतर होना, ये सुनिश्चित करती है। तो इस जन्म में अगर भौतिक सुख, सांसारिक सुख या मेटीरियल गेन चाहिए, तो पूजा को आपको अकल्ट से जोड़ना पड़ता है। मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखें। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पूजा पाठ को जो है वो अकल्ट से जोड़ना है। जैसे मैंने बताया था कि भगवान भास्कर को, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो अकल्ट के स्टेप क्या होते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आपने जो है उसको, नजर नीची होनी चाहिए, आपने जल चढ़ाया दोनों हाथ से, और नॉर्मली ऐसे चढ़ाते हैं या ऐसे या दोनों हाथ से, ये डिपेंड करता है आपका नक्षत्र क्या है। उसके बाद पानी गिरता है 10 सेकंड नीचे, सांस रोक लिया आपने, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका कि आपने जल चढ़ाने से पहले, अगर आपके स्पाउस हैं या घर में कोई सीनियर लेडी हैं, उनका सिंदूर लिया आपने, अपने सिंदूर को दाएं या बाएं हाथ दोनों से, ये भी किस पे डिपेंड करता है, नक्षत्र पे, ये आपकी इंगेजमेंट रिंग वाली जो फिंगर होती है, उससे आपने सिंदूर लेके एक गोला बनाया जिसमें आप सुकून से खड़े हो सके, आपकी बॉडी का पूरा अंदर भाग आ गया, वहां से जल चढ़ाया आपने। उसके बाद हटते ही आपने उस गोले को पेंट से बना दिया, लाल पेंट से, ताकि वो परमानेंट हो जाए, आपको अगली बार से गलती ना हो। ये अकल्ट का थोड़ा हायर लेवल है। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे अंदर आके। तो हम कोई किताब से नहीं पढ़ेंगे, जिससे आप पढ़ेंगे, अकल्ट से पढ़ रहे हैं आप, तो जिस किताब से, जिस चीज से आप पढ़ेंगे उससे कोई और नहीं पढ़ सकता। तो मैं जातकों से कहता हूं कि फोटोकॉपी करवा के उसको लैमिनेट करवा ले, ताकि आपको ध्यान रहे, आपके फैमिली मेंबर्स को, कि इससे किसी और ने नहीं पढ़ना है। तो ये, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र की साइक्लिक, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान सूर्य की। तो साइकिलिंग नहीं होनी चाहिए, लूप नहीं बनना चाहिए, यानी कि बिना सिला कपड़ा। जेंट्स हैं तो अंडरगारमेंट्स भी अवॉइड करें, धोती लुंगी पहन लें, जाड़ा है तो कंबल डाल लें, रजाई डाल लें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो उसके बाद आपको बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज झूमते हुए, देखिए ऐसे पढ़ा जाता है, पालथी मार के दिया जला लेंगे, और मुश्किल से 8 या 10 मिनट लगता है, मुश्किल से, सुकून से पढ़ने में। तो
ये अकल्ट के तरीके हुए। इसका आप हैवी डोज ले सकते हैं, इसी में अकल्ट की हैवी डोज है। तो वैसे ही हम आज बात कर रहे हैं हनुमान जी ने मंगल महाराज पे क्या किया जाए। देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, हनुमान चालीसा। आप जानते हैं श्री गुरुचरण सब जो निज मन मुकुर सुधार, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे आप में से लगभग सभी जातक पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा एक नॉर्मल तरीके से पढ़ना तो क्या है, मन का सुकून देती है, मन को ताकत देती है, आपने देखा होगा स्ट्रेंथ देती है। हनुमान चालीसा को आपने सिद्ध कर लिया, यदि सिद्ध कर लिया किससे, 21,000 21,000 बार इसका जाप करना होता है। सिद्ध कर लिया तो आपको ये जो है निश्चित रूप से कहीं भी जाएंगे तो आपका ये रक्षा करती है। आपने जहां स्मरण किया हनुमान जी का, हनुमान जी के किस रूप का स्मरण करते हैं दैट डिपेंड्स, उस आपको ये रक्षित करती है, सुरक्षा के घेरे में ले आती है और भय खत्म कर देती है। जो आपके जो है पराभौतिक शक्तियां आपको घेरती हैं उससे ये आपको बचा ले जाता है। लेकिन कितना है, मैंने बताया 21,000 जो है वो जाप किया जाता है। उसके बाद बजरंग बाण, देखिए ये लेवल बढ़ गया। निश्चय प्रेम पतिते विनय कवे सम्मान, तही के कारत सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। यहां से स्टार्टिंग होती है बजरंग बाण की। बजरंग बाण सिद्ध कर रहे हैं तो अब थोड़े नियम, जब आपने सिद्ध करना शुरू किया, जब आपने सिद्ध करना शुरू किया इनको, तो याद रखें सिद्ध करने के बाद सिद्ध हो गई, उसके बाद जब आप जाप करते हैं इनका, सिद्ध होने के बाद जाप करते हैं तो आपको जो है एक सीमा के बाद, आपने क्या किया 21 डेज हो गए तो उसके बाद उद्यापन कर दिया, या 7 दिन हो गए उद्यापन कर दिया। ये ध्यान दें क्योंकि बजरंग बाण का लेवल बढ़ जाता है। आप हनुमान चालीसा के दौरान एक विवाहित व्यक्ति हैं तो विवाहित जीवन जी सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, यहां सुंदरकांड के साथ विवाहित जीवन जी सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र के साथ विवाहित जीवन जी सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण में प्रतिबंध आ जाता है थोड़ा। अगर बजरंग बाण आप सिद्ध कर रहे हैं तो उस समय आपको सिद्ध करने में इनमें से किसी को भी आपको संसर्ग से दूर रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। तो बजरंग बाण सिद्ध करें आप, बजरंग बाण सिद्ध हो गया तो बजरंग बाण सब्स्टिट्यूट है किस चीज का, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बेसिकली किस लिए जाना जाता है, जैसे आप क्रिश्चियनिटी में सुनते होंगे, मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों को, कि आपका जो है एक्सोर्सिज्म का वो जरिया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से अगर आपको सिद्ध है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, तो आप जिसके सर पे हाथ फेर देंगे उसके अंदर का भूत प्रेत जो भी है वो निकल जाएगा। देखिए एक्सोर्सिज्म का अकल्ट में बहुत मजबूत तरीका है, तो उसी का सब्स्टिट्यूट क्या है, आपका बजरंग बाण है। बजरंग बाण सिद्ध किया है आपने, 21,000 बताया मैंने आपको। कैसे सिद्ध करते हैं, किसी गुरु के अंडर में सिद्ध करें। याद रखें जिसके अंडर में, जिससे दीक्षा लेते हैं गुरु से, वो पिता नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता, आपका नाना नहीं हो सकता गुरु, ये ध्यान रखें आप। हाँ यहाँ पे थोड़ा विसंगति है, थोड़ा दूसरा रास्ता भी है। जैसे मान लीजिए आप बालक हैं, आपके जो है पिता ने आपके कान में गायत्री मंत्र फूंक दिया, तो वो मान लिया जाता है कि आपका जो है उन्होंने वो यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। याद रखें पिता आपको आपके कान में गायत्री मंत्र फूंकता है तो ये मान के चला जाता है कि उसने आपका संस्कार कर दिया, पिता ने। कौन सा, आपका जो है, यानी आप जनेऊ पहन सकते हैं उसके बाद से। लेकिन यहाँ पे इन कामों में, अकल्ट में, आप पिता को गुरु नहीं बना सकते, वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ये ध्यान रखें। तो बजरंग बाण आपको सिद्ध है, तो आपने अगर हाथ भी फेर दिया पढ़ के, आदमी के लेफ्ट हैंड करते हैं वैसे बेसिकली, तो वो उसके अंदर का जो भी है नेगेटिविटी निकल जाएगा, कितना भी उसको दिक्कत रही हो बाहर से मतलब पराभौतिक चीजों से। उसके बाद अगला है सुंदरकांड, जामवंत के वचन सुहाए। आप देखो इसको, सुंदरकांड को मैं हमेशा कहता हूं कि अकल्ट के हिसाब से पढ़ें। सामान्य लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड, उससे कोई फायदा नहीं होता है। देखिए उससे आपको सुकून मिलता है, मन की शांति मिलती है, अगला जन्म बेहतर होना सुनिश्चित होता है, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे कह दिया। तो आपको कैसे पढ़ना है इसको, सुंदरकांड को अकल्ट के हिसाब से। अकल्ट का लेवल बढ़ा रहा हूं। पहला लेवल, टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम अगर सुबह 6 बजे पढ़ना है तो 6 बजे ही बैठना है, चाहे प्रलय आ जाए। दूसरी बात, कहां से स्टार्ट होता है, आपने देखा हो, किताब देखते होंगे, जामवंत के वचन सुहाए से सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यहां से आपने गाते हुए, गाए लय में गाते हुए इसको पढ़ना है। और कहां फिनिशिंग है इसकी, आपने कहा साहब तब लगी, स्टार्टिंग यहां से होगी आपकी, और अब लास्ट में तब लगी मोही परिखो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ये तो पहली लाइन है इसकी। उसके बाद स्टार्टिंग कैसे करेंगे, श्लोक से। आप जानते हैं इसमें स्टार्टिंग में श्लोक होता है, सब में श्लोक होता है। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाणम शांति पदम, निर्वाण शांति पदम, तो श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो ये इसमें 60 चौपाइयां बेसिकली कहना चाहिए, दोहे कहना तो गलत हो गया, चौपाइयां होती हैं। तो मुश्किल से 1.25 घंटा लगता है अगर आप सुकून से भी गाते हैं तो ये गा के पढ़ना है, पहली बात, झूमते हुए पढ़ना है। और अकल्ट कहता है कि सुंदरकांड में अगर जिस दिन से आपको सुंदरकांड पढ़ने से, मंगल से स्टार्ट करेंगे, पहली बात टाइम फिक्स होना चाहिए। अगला लेवल बढ़ाना है, आसन फिक्स कर दें। देखिए लेवल बढ़ाने आते हैं, लेवल बढ़ाए आते हैं इसके, कैसे अकल्ट में पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद नंबर ऑफ काउंट्स 11 टाइम पढ़ेंगे आप।
लेवल बढ़ते जाते हैं, सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ नॉर्मल पढ़ने के लिए नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे बिना सिला कपड़ा पहने, सिला कपड़ा नहीं पहनना है, यानी अंडरगारमेंट्स भी अवॉइड करें, धोती लुंगी पहने और बैठे एक उस पर, और उसके बाद ऐसे किया जाता है। और कहीं बाहर हैं तो कैसे किया जाता है बताता हूं मैं, जातकों को देखिए। तो ये आपको सुंदरकांड सिद्ध है आपको, तो बड़ा सुकून देता है जीवन को, एक वैवाहिक जीवन में मंगल के सभी दोषों का ये शमन कर देता है। मंगल आपका नीच का है, या मंगल ऐसा है जो बेहतर आपको चीजें नहीं देख रहा है, यानी अष्टम मंगली हैं आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, विवाह के बाद अपने अष्टम मंगल दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। यहां पे आगे आते हैं, देखिए राम रक्षा स्तोत्र लिखा है मैंने, अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट है देखिए, और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामे से फिनिश होता है। राम रक्षा स्तोत्र अकल्ट का मजबूत उपाय है। लेकिन आपने कहा साहब राम रक्षा स्तोत्र और सुंदरकांड में कौन मजबूत है, ऐसा ना कहें, दोनों का अलग अलग यूज है। सडन कहीं फंस जाते हैं, ये इंस्टेंट रेमेडी है राम रक्षा स्तोत्र। आप कहीं गए, अचानक आपको लगा कुछ दिक्कत है, शमशान घाट साइड कहीं गए आप, तो आपने तुरंत, आपको याद है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया राम रक्षा स्तोत्र, तो ये इंस्टेंट काम करता है। और आपको सुंदरकांड सुकून से लंबा खींचने वाला है। राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करते हैं आप, अगेन कितना मैंने बताया, 21,000 आपको जाप करने पड़ते हैं। और सिद्ध के लिए आप किसी गुरु की शरण में जाएं, वो बताएगा आपको कि इनकी पूरी प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग में क्या बोलना है, पहले क्या बोलना है। ढंग के आदमी से किसी आप परामर्श लें और उनको गुरु बनाएं अपना, तो ये निश्चित रूप से आपको राम रक्षा स्तोत्र आपके, देखिए इंस्टेंट कैसी भी दिक्कत आए, पराभौतिक दिक्कतें उनको ये खत्म कर देता है। अब यहाँ पे ये जो अकल्ट की पूजाएं हैं, ये मैं अकल्ट से बता रहा हूं, ये आप बेसिकली क्या है, घर में कर सकते हैं, ठीक, और घर में तब जब सफाई हो और ज्यादा जो है वहां वाद विवाद की गुंजाइश ना हो तब। उसके बाद अदरवाइज अंडरग्राउंड किया जाता है, शमशान घाट पे करें या चौराहे पे। अब चौराहे का मतलब ये नहीं है आप कहेंगे साहब ये बीच चौराहा है, यहाँ कहाँ बैठ जाऊँ तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। चौराहा मतलब जहाँ भी करते हैं एकांत में, मैदान में, आप पेड़ के नीचे, जंगल में, कहीं भी, वहाँ चौराहा बना दें हाथ से। आपको ऐसे बनाना पड़ता है चौराहा, वहाँ बीच के मतलब निशान बना दें चौक से या किसी चीज़ से या मिट्टी से, बेसिकली हल से निशान बनाना बेहतर माना जाता है। वहाँ बीच में बैठ के आप करेंगे। शमशान घाट में करते हैं तो क्या होता है, सबसे बेहतर चिता कौन सी मानी जाती है, जिसके संस्कार न हुए हों। संस्कार विहीन चिता कौन सी हुई, एक तो चांडाल की स्वयं की चिता हो गई संस्कार विहीन, दूसरा जिस बच्चे के संस्कार नहीं हुए हैं, 18, 19, 20, 21 साल का बच्चा है, तो वहां उसे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका अपना पूजा सिद्ध हो जाएगी। तो यहां पे किए जाते हैं ये। उसके बाद अगला है देखिए आपका 10 अक्षरी मंत्र लिखा है मैंने, ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा। देखिए यहाँ पे आपको 12,000, ये मंत्र जो है इनको 12,000 बार आपको जो है वो कम से कम करना पड़ता है सिद्ध करने के लिए। लंबी प्रोसेस है इसमें, अगेन मैंने बताया सिद्ध करना है तो किसी जानकार आदमी से आप पता करें, लंबी प्रोसेस से सिद्ध हो जाएगा। तो दशक्षरी मंत्र, इनमें से कोई भी मंत्र, देखिए यहाँ से आप पे जो है वो नियम लगने शुरू हो गए। दशक्षरी मंत्र का आपको सिद्ध करते हैं, 12 अक्षरी मंत्र सिद्ध करते हैं, 18 अक्षरी मंत्र सिद्ध करते हैं। बिल्कुल यहाँ लिखे, देखिए 18 अक्षरी लिखा है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र आप सिद्ध करते हैं तो आपको बिल्कुल कट्टर रूप से अपनी जो है साधना या प्रवश्चरण के दौरान, मंत्र सिद्धि के दौरान आपको जो है वो फिजिकली बहुत प्योर रहना पड़ता है। और मैं जातकों से अनुरोध करूंगा, कोई सिद्ध करता है तो उस समय सिर्फ वो दूध पे आ जाए या फल पे आ जाए, दूध पे या फल पे आ जाए। और पुनश्चरण के दौरान, यानी कि साधना के दौरान, आपको बैगन नहीं खाना है, कटहल नहीं खाना है, तामसी आइटम, प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात है, ये ध्यान दें। तो ये आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये हैवी डोज है। सामान्य साधक इन मंत्र को, दशाक्षरी है, 12 18 इनको सिद्ध करना अवॉइड करे, वो नॉर्मल उससे काम चलाए अपना। और ये सब भी उतना ही काम करते हैं, ये सिद्धि पे है, देखिए जितना जानकार है आदमी। और ये मंत्र सिद्ध हो गए तो आप समझ लीजिए आपके सामने कोई कुछ नहीं है। उसके बाद पंचमुखी हनुमत कवच, 11 मुखी हनुमत कवच, वो लोग सिद्ध करें, इनका पाठ करते हैं तो पाठ में भी बंधन है, सिद्ध करते हैं, लिखा है मैंने, प्रकांड साधक हैं तभी करें। हनुमान जी आके लात मारते हैं, याद रखिएगा। सुबह जिनका नियम होता है, सिद्ध किए मंत्र का उच्चारण करने का, उसको पढ़ने का, वो अगर किसी कारण से नींद से उठ नहीं पाते हैं तो हनुमान जी जगाते हैं, चाहे वो बंदर के रूप में आए, चाहे किसी रूप में आए, वानर के रूप में आए, किसी रूप में आए। ये ध्यान रखें, गलतियां नहीं माफ करते, गलतियां हो गई, यानी कि अगर आपने जो है शुचिता के नियमों का पालन नहीं किया, पवित्रता के नियमों का पालन नहीं किया, तो लात मार जाते हैं और कमर तक टेढ़ी हो जाएगी। ये ध्यान रखें, पहले से मैं कह दे रहा हूं। तो बहुत आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है।
और आप इनमें से किसी भी चीज का जो है सिद्धि जो है शमशान घाट में कर सकते हैं एकांत में। इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं है, ये आप किसी के नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और समाज के भले के लिए कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैंने बताया आपको कि मारण के जितने हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे यही पूजाएं जब ये दशाक्षरी मंत्र से स्टार्ट हो जाता है। देखिए कहां से, दशाक्षरी, 12अक्षरी, 18अक्षरी और पंचमुखी और 11मुखी और श्री हनु मल्लांगुलास्त्र स्तोत्र। यहां लिखा है मैंने, ओम अस्त श्री हनु मल्लांगुल शत्रुंजय स्तोत्र, शत्रुओं के नाश का है। देखिए ये जो 5-6 चीजें हैं, इनमें मैंने बताया कि साधना बेहतर होगा कि आप शमशान घाट में करें और बिल्कुल कट्टर होकर करनी पड़ती है साधना। तो ये साधना में ध्यान रखना है आपने कि जो है ये बहुत ही अत्यंत जो है नियम कानूनों वाली साधना है। इसको सामान्य जातक है तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, इसको सुने सिर्फ। और यहाँ पे ये पोजीशन है, देखिए अब शत्रुओं का नाश करना है, मैंने लिखा है श्री देखिए हनु मल्लांगुलास्त्र स्तोत्र, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद पंचमुखी और 11मुखी मैंने कहा है कि आप लोग कोशिश करें कि अवॉइड करें। ये सारी साधनाएं जो हैं आपको निश्चित रूप से आपने अगर सिद्ध कर ली तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं आपको। देखिए सिद्धियां वो अलग हैं जो यहाँ लिखी हैं। अब ये हनुमान जी की पूजा है, हनुमान जी आपको कहीं से निकाल ले आते हैं। मन में ये भ्रम न रखिएगा कि अयोध्या नरेश श्री राम जो है आपको बचाने आएंगे, वो हनुमान जी को भेजते हैं। सुंदर कांड पढ़ेंगे, हनुमान जी को भेजेंगे। राम रक्षा स्तोत्र में हनुमान जी आएंगे बचाने। बस वो क्या है कि प्रभु श्री राम के निर्देश पे आएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि हनुमान जी का जो मंत्र है इसको देख लें आप लोग, जो सामान्य मंत्र पढ़ना चाहिए। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये लिखा हुआ है नीचे। आपने मेरे ख्याल से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हनुमान जी के मंत्र हैं। इनमें से कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा सिद्ध करें, चाहे आप जो है नॉर्मल मंत्र सिद्ध करें। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र तक उतने नियम नहीं है, उसके बाद से अत्यंत कठोर नियम है। तो ये ध्यान रखें कि ये आपके अपने सुरक्षा के लिए है, ये किसी को घात पहुंचा के लिए नहीं है। आपका कितना भी जो है शक्तिमान शत्रु हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, अगर आपने हनुमल्लांगुलास्त्र स्तोत्र का आपने जो है इसको साधा हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मजे की बात यह है कि इतने ही भाव से, इतने ही भक्ति भाव से अगर आपने सिर्फ बजरंग बाण को ही साधा हुआ है, या सुंदरकांड तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बजरंग बाण को साधा हुआ है, या फिर आपने जो है क्या कहते हैं इसे 10 अक्षरी मंत्र को साधा हुआ है, तो ये आपको जो है आपको हर समस्या से निकाल ले जाता है। नॉर्मल जातकों के लिए, जो विवाहित हैं, वो याद रखें कि आप सुंदरकांड को पढ़ें, नियमित पढ़ें सुंदरकांड को। और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना है तो आपको इनको अकल्ट से पढ़ना पड़ेगा। सामान्य पूजा करते हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होता जब तक मंत्र को सिद्ध न किया जाए। अब देखिए आपके पितरपक्ष आ रहे हैं, तो मैं पितरपक्ष के लिए, जातकों के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि पितरपक्ष में क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन से तांत्रिक काम आप पितरपक्ष में कर सकते हैं, पितरपक्ष में आपकी कौन कौन सी पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं सालों से, सेकंड हाउस और 12th हाउस के चलते, उसका शमन कर सकते हैं। तो उस पर बात होगी। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से आज के लिए। थैंक यू।